हेलो गाइस। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं एमपी से रंजना पांडे हूँ। आज मैं आपके सामने फिर उपस्थित हुई हूँ नैनो सेकंड का वीडियो लेकर। वीडियो में ये है कि आज बहुत ही मोस्ट एक बात कहनी थी आप सबसे कि अक्सर कोई स्थिति परिस्थिति समस्या आती है तो हम लोग निराश हो जाते हैं। माने मतलब कि खाना पीना, हंसना रोना, उठना बैठना सब कुछ भूल जाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँगी, एक छोटी सी स्टोरी बताऊँगी। हो सके तो सुनिएगा और समझिएगा भी, और अपने जीवन पे उतारिएगा ज़रूर। स्टोरी ये है कि दो दोस्त थे, आपस में बहुत अच्छे, बहुत गहरे मित्र थे। कुछ काम काज की वजह से एक दोस्त दूसरे दोस्त से बिछड़ गया। फिर कुछ दिनों बाद मुलाकात हुई तो एक दोस्त को पता चला कि उसके दोस्त की सैलरी थोड़ी सी कम हो गई है। उसके पापा की भी सैलरी कम है, पहले जितना नहीं है, यानी लेवल डाउन है। तो वो निराश होकर बैठा रहता है, इधर उधर कुछ नहीं करता। ये उसको पता चला। तब वो गया और उसके पास बैठा और बोला, यार चल कहीं चलते हैं घूमने फिरने। उसने कहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तुम अभी जाओ। तब उसने कुछ नहीं सोचा और सीधे बोला कि सीधे कुछ नहीं बोला, सिर्फ फ़ोन उठाया और एक कॉल किया। उसमें से बोला कि मैं संडे को चलूँगा। तब उसने कहा, आज सैटरडे है, कल ही संडे है। उसने ये कहा था उस फ़ोन में कि मैं परसों चलूँगा, यानी संडे को। तो जो उदास बैठा था उसने कहा, कल ही संडे है, आज सैटरडे है। तो उसने फ़ोन कट किया और बोला, तेरा दिमाग काम कर रहा है, नहीं तो तुझे पता नहीं चलता कि आज संडे है या सैटरडे है। फिर थोड़ी देर बाद धोखे से उसी दोस्त ने, जो समझाने आया था, उसी ने किताब हल्के से झटका मार के गिराने लगा। तभी जो शांत बैठा था वो किताब उठाने लगा। तो बोला, पढ़ी रहने दे, किताब ही तो है, कौन सी उसमें जान है, किताब ही तो है, पढ़ी रहने दे, खुद ही उठ जाएगी। तब वो बोला, किताब है, उसमें जान नहीं है, वो कैसे उठ पाएगी। जो निराश था वो ये बोला। तब जो समझाने आया था उसने ये कहा कि जब वो किताब अपने से नहीं उठ सकती क्योंकि उसमें जान नहीं है, तो तुम्हारे अंदर तो जान है, तुम इंसान हो, वो कर सकते हो जो कोई भी नहीं कर सकता। पुस्तक, टेबल, चींटी, पत्थर, पहाड़ कोई भी नहीं, तो तुम इतने के लिए बैठे हो। फिर उसने बताया कि मेरी सैलरी 30% कम कर दी गई है। तो उसने कहा, 70% मिलती है, इस पे तू खुश नहीं है, 30% कट गई, इस वजह से तू दुखी है। फिर उसने कहा, मेरे पिता की भी इस समय दिक्कत है, उनकी भी सैलरी डाउन है। तो उसने ये कहा, सैलरी डाउन है, ड्यूटी पे नहीं जाते, लेकिन नौकरी तो है, इसके लिए तो दुखी है। जो वो ड्यूटी पे नहीं जाते, सैलरी कम मिल रही है, इस पे खुश होना, कम से कम उनकी ड्यूटी है तो। फिर उसने कुछ नहीं कहा, बोला, तू जा, भी मेरा काम नहीं कर रहा, हाथ पैर दिमाग। फिर जो समझाने आया था उसने एक बोतल उठाई और बोला, इसको पकड़। को पकड़ा, फिर बोला, गिरा। उसने कहा, गिरा दिया। कुछ देर पकड़ा रहा, बोला कि मेरे को दर्द कर रहा है। तब उसने कहा कि जब तुमने इतनी देर तक बोतल पकड़ी तो तुम्हें दर्द हुआ, तो सोचो जब तुम अपनी परेशानियों को लेके बैठे रहोगे तो यही छोटी छोटी परेशानियां तुम्हारे जीवन भर का दर्द बन जाएंगी, उनसे फिर तुम छुटकारा कभी नहीं पा पाओगे। तो इन छोटी छोटी परेशानियों से मुक्ति पाओ। समस्याएं होती हैं खाली बोतल की तरह, काम किया फेंक दिया, डिस्पोजल की तरह, काम किया फेंक दिया, यूज में लाओ फेंक दो। समस्याएं वो होती हैं।
और एक अच्छी समस्या ये है, समझना चाहिए समस्या से कैसे निपटारा पाया जाए, कि नदियाँ अपने उसमें बहती रहती हैं एक रुख पे, लेकिन उनमें भी तो उफान आता है, उनकी भी तो लहरें ऊपर नीचे होती हैं। तो समस्याएं लहरों की तरह होती हैं, ऊपर नीचे कम ज़्यादा होती रहती हैं। इसके लिए अपन जीवन नहीं छोड़ देते, हंसना बोलना तो नहीं छोड़ सकते ना। जब वो चला गया, उस दोस्त ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ, तू जा। वो चला गया, तब उससे 2 लड़कियां मिलने आई। वो भी बोली ये आया था, किस लिए आया था? बोला ये मेरा दोस्त है। तो वो लड़कियां बोली इसकी तो 6 महीने से जॉब छुटी हुई है, निकम्मा बैठा है। तब उस दोस्त को एहसास हुआ कि उसकी जॉब छुटी है, वो इतना खुश है, मुझे समझाने आया, और मैं इसलिए दुखी हूँ कि 30% सैलरी मेरी कब गई। तो जीवन में समस्याएं हर किसी के उसमें आती हैं, उसको लेके अपन को नहीं बैठना है। अपने को जो जीवन मिला है उसे बहुत अच्छे से, खुशी से और हंस खेल कर सबके साथ बिताना है। समस्याएं छोटे छोटे बूंद की तरह होती है जो घड़ा भर देती हैं, जो फिर मुश्किल पड़ जाता है उसको निकालना। तो खुशियों को भरिए उस घड़े में, समस्याओं को नहीं। बस आज के वीडियो में मैं इतना ही कह रही थी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। जितना है उतने में खुश रहें। कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलता, तो वो सही बात है। इसलिए जो मिला है, जितना मिला है, जैसा मिला है, आप उस पर खुश रहो और उसी को अच्छे से बनाओ, संवारो और अपने जीवन को व्यतीत करो। तब तक के लिए बाय बाय।